I for I for I for inquiry, because inquiry also starts with I, right? So because Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. So we are having Jigyasa also as a part of this session. So that's why we are calling it as I Gita today session. Okay, तो आज का सवाल है वैष्णवी माता जी द्वारा पूछा गया. I'll just quickly share the screen and then we'll begin. Before that, we'll have short prayers also. But first, let me share the screen. Okay, so we'll have short prayers and then we'll begin with the session. Om Jnantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshaya. Yes. Audible? Hello. Yeah, you're audible, ma'am. Yes. Sometimes family members do fault finding in even little things. According to them, faults मतलब जो हम अलग करते हैं ना, like chanting, सेवा, मतलब everything bhakti related. So they behave wrongly with us, and then in that case we are also doing fault finding in them, thinking that they are bad because they are finding faults in even little things that we do, and they demotivate us. So in that way we actually मतलब fault finding हम भी कर गए ना उसमें कि वो लोग बुरे हैं ऐसे करके. So let them behave however they want to, मुझे ऐसा लगता है. But if we are thinking about them, then उसमें हमारी चेतना भी खराब हो रही है कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं. Because they are not allowing us to do whatever we want to. So like छोटी छोटी चीजों में they do fault finding in us because of that. So I feel problem is not in them. So when the problem is that when we let our mind fixate on the world's unfairness and militate futilely against it. So when we focus on Supreme Krishna's fairness, that he will like Krishna is supremely fair. I mean वो injustice नहीं करते. He helps us. So like at that point of time when people are just doing fault finding in us and they are मतलब behave नहीं करते अच्छी तरीके से. So how can we shift our mind from the unfairness of the world and shift towards Krishna's supreme fairness? So that is my question. Hari Bol. Very deep question and very practical also. तो इन शॉर्ट हम लोग जब भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कई बार हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते और वो हमारे अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं और फिर हम उनके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं. हम उनके फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं इन शॉर्ट. तो देखिए, पहली बात तो ना हमें समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के जो दृष्टिकोण रहता है जीवन का, हर एक व्यक्ति का जो परसेप्शन रहता है जीवन का, वो उसके अनुभवों द्वारा बनता है. जिसको जैसा अनुभव होता है जीवन में उसका वैसा दृष्टिकोण बनता है. यहाँ तक क्लियर है? अभी जैसे अगर मैं मंदिर में आता हूँ, मंदिर में आने के बाद मुझे खराब अनुभव होगा, तो अगली बार से मेरा दृष्टिकोण कैसा बनेगा? अरे मंदिर बेकार है, ऐसे ही यहाँ पे बहुत कुछ गलत चीजें होती हैं, ऐसा कोई तो बोलेगा, क्योंकि मुझे खराब अनुभव रहा है उसका. तो कई बार हमारे जो परिवार वाले हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, वो हमारे भक्ति को लेके उनका एक गलत नजरिया क्यों रहता है? क्योंकि उनको हो सकता है गलत अनुभव हुआ हो पहली बात तो ये, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारा ढोंग हो रहा है भक्ति के नाम पे, आध्यात्म के नाम पे बहुत लोग ढोंग कर रहे हैं, बहुत लोग अपरिपक्व बर्ताव कर रहे हैं, राइट, इमैच्योर बिहेव करते हैं भक्ति में आने के बाद, और उसकी वजह से लोगों को गलत एक्सपीरियंस मिलता है. और लोग सुनते हैं, देखते हैं, अलग अलग मूवीज़ में, न्यूज़ में अलग अलग चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके अनुसार उनका एक दृष्टिकोण निर्मित होता है. तो
जब वो हमें देखते हैं भक्ति करते हुए, तो उस दृष्टिकोण से के साथ देखते हैं जो उनका निर्मित हुआ है उनके अनुभवों द्वारा। यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसे जो लोग हैं, हमारे परिवार वाले भी हो सकते हैं ऐसे लोग, तो हम जब उनके बर्ताव को देखते हैं भक्ति को लेके, हमारे भक्ति को लेके जब हम उनके बर्ताव को देखते हैं, तो हमें उनको गुस्से से नहीं सोचना, हमें उनको गुस्से के दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए कि अरे ऐसा कैसे है, ये लोग इतना गलत, ये लोग भक्ति को लेके इतने गलत क्यों बोल रहे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग क्यों कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि उनको एक अच्छा अनुभव भक्ति का और एक परिपक्व समझदारी भक्ति की नहीं प्राप्त हुई है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी तक उनको भक्ति का, प्रामाणिक भक्ति का अनुभव और जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो जानकारी, सही सकारात्मक जानकारी और सकारात्मक अनुभव के अभाव के कारण वो हमें हमारे भक्ति में फॉल्ट्स फाइंड कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? Am I making myself clear? तो प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हमारे रिलेटिव्स में नहीं है, प्रॉब्लम है उनके एक्सपीरियंस में। उनको एक गलत एक्सपीरियंस मिला है, तो हमें उनके ऊपर करुणा का भाव आना चाहिए, ना कि गुस्से का भाव। हमें करुणा का भाव आना चाहिए कि मुझे जो मिला है भगवान के और भक्तों की कृपा से, मुझे जो मिला है वो इनको नहीं मिल पाया, और हो सकता है इनको मिला भी हो, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाए? क्योंकि हर एक व्यक्ति का पिछले जन्मों से इवोल्यूशन हो रहा होता है। इवोल्यूशन मतलब चेतना का विकास हो रहा होता है। अभी आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप लोग क्यों इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्मों में आपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग सुकृति आप लोगों ने कमाई है, पुण्य कमाए हैं। तो ये सब कमा के और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप इस स्तर पे आए हैं अभी तक कि आपकी चेतना उतनी विकसित हुई है, आपकी चेतना इतनी विकसित हो गई है कि आप भगवान को और भक्ति को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो आप सभी ब्लेस्ड हैं, ऑल ऑफ यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि आपकी चेतना उतनी विकसित हुई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति की चेतना उतनी विकसित हुई हो, अधिकांश लोगों की नहीं हुई रहती है। अभी कोई बच्चा है, बच्चे को आप मैथमेटिक्स सिखाओगे, मैथमेटिक्स, छोटा बच्चा है, गोद में खेलने वाला बच्चा है, उसको आप मैथमेटिक्स के थियरम्स बताओगे, समझेगा क्या उसको? कुछ नहीं समझेगा। और क्या आप उसको फिर डांट सकते हो? गुस्सा आएगा आपको उसके ऊपर? आपको उस बच्चे पे गुस्सा आएगा क्या? नहीं गुस्सा आएगा। वो क्यों नहीं समझ पा रहा है? वो क्योंकि उसका उतना विकास नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ है। वैसे ही जिन लोगों की चेतना का विकास नहीं हुआ है, वो लोग भक्ति को नहीं समझ पाएंगे और नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो हमें, जैसे हम बच्चे के केस में, हमें गुस्सा नहीं आता उसके ऊपर, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, बच्चा है बेचारा, उसका उतना बुद्धि का स्तर नहीं है, धीरे धीरे पढ़ लिख के हो सकता है धीरे धीरे वो स्तर पे आ जाए। तो वैसे ही जो हमारे परिवार वाले हैं या जो भी लोग हैं ऐसे, जो लोग हमारे भक्ति को नहीं समझ पा रहे, उसमें वो दोष निकाल रहे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, उनकी चेतना अभी तक उतनी विकसित नहीं हो पाई है कि वो उसको समझ पाए। तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए उनके ऊपर। हमें क्या आना चाहिए? हमें करुणा का भाव आना चाहिए कि काश मुझे जो मिला है वो काश इनको भी मिला होता। राइट? तो हमें करुणा का भाव आना चाहिए, ना कि गुस्से का। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि हम अपनी भक्ति को कैसे बचाएं ऐसे परिवेश में। तो हमें, अभी सपोज आपके परिवार वाले जो हैं, उनका एक नकारात्मक भाव है आपकी भक्ति को लेके, और अगर आप सोचते हो कि अरे जो सोचना है सोचने दो, इनके फीलिंग्स, इनके थॉट्स जाएं भाड़ में, मुझे पता है कि भक्ति करना है मुझे, और मुझे भक्ति का इतना मतलब पता है, मैं तो अभी अपने हिसाब से करूंगा, अपने हिसाब से करूंगी मैं। तो क्या ये सही है? दुनिया को जो समझना है समझे, रिश्तेदारों को जो समझना है समझे, मुझे तो भक्ति पता है ऐसे करनी है और मुझे, मैं करूंगा वैसे। नो, क्योंकि उससे हम उनको और खराब अनुभव दे रहे हैं। राइट? हो सकता है कि वो आगे जाके भक्ति में आ पाते, लेकिन हमारे अपरिपक्व बर्ताव से उनकी और ज्यादा अधोगति होगी भक्ति में। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि हम भी उतने परिपक्व नहीं हुए अभी तक, हमारी भी श्रद्धा जो है वो उतनी दृढ़ नहीं हुई है अभी तक। तो ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा जोश में आके बहुत भक्ति करें
और उससे हमारे पारिवारिक संबंधों में थोड़ा क्या बोलते हैं कड़वापन आए, रिश्ते खराब हों, और स्पेशली अगर हम स्टूडेंट्स हैं, अगर हमारे पेरेंट्स के साथ हम डील कर रहे हैं, बेसिकली इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, तो हो सकता है कि हमारे पारिवारिक जो अपरिपक्व बर्ताव हैं वो हमारी भक्ति के ऊपर भी असर करें। हो सकता है हमारे परिवार वाले पूरे अगेंस्ट हो जाएं और फिर वो हमें भक्ति ना करने दें, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हमारे पास अभी मैं आप सभी से 2 सवाल पूछना चाहूँगा, मतलब एक सवाल जिसके 2 ऑप्शन है। आपको भक्ति कुछ दिनों के लिए करना है या लंबे समय तक करना है? कुछ दिनों तक करना है तो थम्स डाउन दीजिए, लंबे समय तक करना है थम्स अप दीजिए। What about others? राइट, लंबे समय तक करना है। तो अगर आपको भक्ति कुछ दिनों के लिए करना है, कुछ महीनों के लिए करना है, तो आप बिंदास जोश जोश में जैसा भक्ति करने की इच्छा वैसा कीजिए। हेल्थ का केयर लेने की ज़रूरत नहीं है, संबंधों का केयर लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने जॉब का केयर लेने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदारियों का केयर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उस केस में। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक भक्ति करनी है तो ये सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम लंबे समय तक भक्ति कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है गाइडेंस का, कि हमें गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप में से कुछ हैं, मैं नाम लूँगा तो आप शायद यू विल फील एम्बैरेस्ड, कि दे आर वेरी नाइस एग्जाम्पल। उन लोगों की इच्छा थी बहुत तीव्र भक्ति करने की, लेकिन उन्होंने गाइडेंस लिया कि प्रभु जी, माता जी जो भी हैं, कि मुझे इतना इच्छा हो रहा है, लेकिन क्या ये मेरे ओवरऑल जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, क्या उनको अफेक्ट करेगा? क्या अगर करेगा तो मैं कैसे सब चीज़ों को बैलेंस करके कैसे भक्ति कर पाऊँ? है आप में से कुछ लोग हैं, आई विल नॉट टेक द नेम्स। तो हमें भी गाइडेंस में रह के भक्ति करना चाहिए। गाइडेंस में रह के भक्ति करेंगे तो हम लंबे समय तक टिक पाएंगे भक्ति में। हमें गाइडेंस लेना चाहिए कि ये भक्ति का स्तर है जो एक्सपेक्टेड है या जो मुझे लगता है, और मेरे परिवार की ऐसी सिचुएशन है, तो मैं कैसे एक समन्वय ला पाऊँ, प्रैक्टिकल लेवल पे मैं कैसे साथ में लेके चल पाऊँ। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं हर दिन 64 माला चैंटिंग करूँ, राइट। होती है किसी की इच्छा हर दिन 64 माला चैंटिंग करूँ मैं, ठीक है, 64 नहीं 16 माला करने की इच्छा होती है, क्योंकि मैंने सुना 16 माला करना चाहिए सभी को। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि हम थोड़ा गाइडेंस लें कि क्या 16 माला मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे कंठी माला पहनने की इच्छा हो रही है, तुलसी माला, क्या मुझे पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, राइट। तो ऐसे अलग अलग सवाल जो हैं, हमें थोड़ा सा गाइडेंस लेके करेंगे ना, तो हम बैलेंस कर पाएंगे सारी चीज़ों को, और बैलेंस करके हम लंबे समय तक भक्ति को कर पाएंगे, सब कुछ साथ में लेके। तो गाइडेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल लेवल का गाइडेंस। और तीसरी बात आती है कि हम उनको हमें हमारी भी कभी कभी इच्छा होती है कि हमारे परिवार वाले भी भक्ति में आए। तो उसके लिए पहली बात तो हमें एक अच्छा उदाहरण सेट करना है भक्ति का, परिपक्वता का और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और साथ साथ हमें उनके लिए प्रार्थना करना है भगवान से कि उनको भी भक्ति मिल पाए। और तीसरी चीज़ कि हमें उनको सुकृति बढ़ानी है, उनको प्रसाद खिला के, उनको कभी मंदिर में ला के, राइट, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी न किसी बहाने से मंदिर में आएंगे तो थोड़ा हरिनाम सुनने को मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा, धीरे धीरे उनकी सुकृति बढ़ेगी, धीरे धीरे उनकी चेतना का विकास होगा, और एक समय आएगा जब वो भक्ति को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और एक चीज़ तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जानना चाहते सभी, एक चीज़ बिल्कुल जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी अपने परिवार वालों को प्रचार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ओके, कभी भी हमें उन्हें फिलॉसफी नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे परिवार वाले हैं। आप सोचिए, श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में जिन्होंने भक्ति फैलाया, वो कभी अपने परिवार वालों को भक्त नहीं बना पाए, राइट। उनके जो बीवी बच्चे थे भक्त नहीं बने, बाद में जाके बने अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद से नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो उनके परिवार वाले थे। तो जनरली परिवार वाले परिवार वालों की नहीं सुनते, वो उनको एज अ गुरु नहीं देख पाते, दे कैन सी देम ओनली एज देयर फ्रेंड और देयर बच्चा। तो प्रचार करने के तो कभी प्रयास नहीं करना चाहिए हमें। अगर हमारी इच्छा भी है, वही चीज़ जो आप बोलना चाहते हो, वही चीज़ अगर वो किसी भक्त के द्वारा सुनेंगे, दूसरे भक्त जो परिवार वाला नहीं है, उनके द्वारा सुनेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि आप परिवार वाले हैं तो आपका नहीं सुनेंगे वो, इट्स क्वाइट ऑब्वियस।
कोई कोई सुन सकते हैं बहुत रेयर केस में, बट जनरली नॉट। तो इन शॉर्ट हमें उनके ऊपर करुणा होनी चाहिए, क्योंकि उनको वो नहीं मिल पाया जो हमें मिल पाया है। हमारी कोई इसमें योग्यता नहीं है, हमें कृपा मिली है, उनको नहीं मिल पाई है। दूसरी चीज़, हमें भक्ति को गाइडेंस में रह के करना चाहिए, सब चीज़ों को बैलेंस करके लंबे समय तक अगर करना है तो। और तीसरी चीज़ कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी सुकृति बढ़ानी चाहिए, और हमें दूसरे भक्तों द्वारा उनको वो मैसेज कन्वे करना चाहिए भक्ति का। इज द आंसर क्लियर और नॉट? यस, फाइंडिंग करते हैं ना कि वो स्टॉप कैसे करें, माइंड को डाइवर्ट कैसे करें टू कृष्णा। नहीं, माइंड को कृष्णा को डाइवर्ट करने के लिए भक्ति कीजिए, लेकिन उनके प्रति जो पर्सपेक्टिव है पहले उसको चेंज कीजिए आप। ओके, We have to change our perspective towards them। उसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि आप आपके फैमिली मेंबर हैं वो, they are not some other people, फैमिली मेंबर है। तो आपको उनको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, नजरिया बदलने का मतलब क्या है, उनको एज अ दोषी मत देखिए कि अरे ये तो राक्षस है, इनको समझ नहीं रहा मैं भक्ति कर रही हूँ, भक्ति के बीच में आ रहे राक्षस हैं। हम बोलते नहीं है, लेकिन हमारे मन में वैसे विचार आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? राइट, आते हैं। तो वो नजरिया बदलने की जरूरत है। वही मैं जब से शुरू से बता रहा हूँ, हमें उनको जब देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो हमें उनको इस भाव से देखना चाहिए कि बेचारे उनको भक्ति नहीं मिल पाई, जो मुझे मिली है वो उनको नहीं मिल पाई, वो बेचारे हैं, वो दोषी नहीं है। इज दिस क्लियर? यस। वो नजरिया बदलने की जरूरत है। और फिर जब हम उनको उस दृष्टि से देखेंगे, बेचारे वाली दृष्टि से, तो हम ऐसा एक्ट करेंगे जिससे कि उनको भी भक्ति मिल पाए धीरे धीरे। सो यू हैव टू चेंज अवर व्यू, क्या बोलते हैं उसको, अवर परसेप्शन अबाउट देम। परसेप्शन में ही हमारी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फॉल्ट फाइंडिंग आ रहा है। स्टिल देयर क्वेश्चन अवर भक्ति, एंड इफ यू रिप्लाई देन वोंट इट बिकम प्रचार? नो, अगर वो हमसे सवाल पूछते हैं और हम अपने भक्ति को डिफेंड करने के लिए हम कुछ बोलते हैं, वी शुड सी, आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड नॉट से एनीथिंग, बिल्कुल भी, बट माय पॉइंट इज कि आप उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपसे सीखेंगे। यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम दैट दे विल लर्न फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर देयर फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर के साथ एक फैमिलियरिटी आ जाती है। तो आप अपनी भक्ति को डिफेंड करने के लिए उनको समझा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा अच्छे से वो समझेंगे जब वो किसी दूसरे भक्त से सुनेंगे जो फैमिली मेंबर नहीं है। इज दैट ओके? या सो अगर और किसी को फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके ऊपर, देन वी कैन डिस्कस लेटर आफ्टर द सेशन पर्सनली। हरे कृष्णा। सो विल क्विकली गो टू अवर श्लोका नाउ। आई टुक लिटिल मोर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे श्लोका ऑलरेडी 3 दिन से चल ही रहा है, तो आज वैसे भी उसका 3rd पार्ट है। So we'll anyways get done with the shloka. I'll quickly share my screen and then we'll begin. ऐसा हो सकता है कि जब भगवान की कृपा हमारे परिवार वालों पे हो, तो हो सकता है हमसे भी ज़्यादा अच्छे भक्त बन जाए, राइट? क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं है भक्ति में। It's only the thing that we have got the कृपा. That is the only thing. और वो कृपा किसी को भी मिल सकती है। ओके, सो विल गो टू द श्लोका। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषा। When one's intelligence, mind, faith, and repute are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge, and thus proceeds straight on the path of liberation. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हम लोग पिछले 2 सेशन से डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्लीट नॉलेज क्या होता है। कंप्लीट नॉलेज को बोलते हैं साक्षात्कार। और ये जो कंप्लीट नॉलेज है, ये सिर्फ बुद्धि के स्तर पे अर्जित नहीं की जाती,
इसमें हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को हमें लगाना पड़ता है, तब जाके हम उसका साक्षात्कार कर पाते हैं, उस ज्ञान का, बेसिकली भगवान की एग्जिस्टेंस का और भगवान के हमारे जीवन में इन्वॉल्वमेंट का। तो उसमें हमने कल और परसों हमारा जो अस्तित्व है उसके कौन से 2 फैकल्टीज को कैसे हम भगवान से के साथ एंगेज करें उसके बारे में बताया। कोई बता सकता है कौन सी 2 फैकल्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया? मन और बुद्धि। परफेक्ट। मन और बुद्धि को कैसे लगाएं उसके बारे में हमने बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। आई विल नॉट गो अगेन बैक टू दैट, नहीं तो आज का भी सेशन उसी में एंड हो जाएगा। तो अभी तीसरा एस्पेक्ट जो बचता है हमारे अस्तित्व का वो है ईगो, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। और ईगो से संबंधित है फेथ, हमारी श्रद्धा, क्योंकि हम जिससे खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, हम जिसको अपना अस्तित्व समझते हैं, उसी के ऊपर हमारी श्रद्धा होती है, या फिर वाइस वर्सा। हमें जिसके ऊपर श्रद्धा होती है उसी के ऊपर हम अपना अस्तित्व निर्धारित करते हैं। हमने एग्जाम्पल्स लिए थे कि हमें श्रद्धा होती है कि हमारे मुसीबतों में और हमारे हर सुख दुख में कौन बचाएगा? हमारे परिवार वाले बचाएंगे, हमारा शरीर बचाएगा, हमारे बैंक बैलेंस बचाएगा, डॉक्टर्स बचाएंगे, राइट, देवी देवता बचाएंगे, हमारी होरोस्कोप हमें बचाएगा। तो इन सब चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमारा अस्तित्व ये बन जाता है। अगर मेरे होरोस्कोप में आया, अगर मेरे ज्योतिष क्या बोलते हैं उसको, भविष्यवाणी ज्योतिष में आया, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में कि कुछ तो भयानक होने वाला है, तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं। भयानक चीज़ होने से पहले ही हम परेशान हो जाते हैं मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उसको सोच सोच के। क्यों? क्योंकि हमने अपना अस्तित्व बना दिया है कि होरोस्कोप जो रहेगा वही मेरा अस्तित्व है। तो ईगो जो रहता है हमारा अस्तित्व, वो हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्धारित होता है। और फिर हमारा जहाँ भी ईगो अटैच्ड है उसी में हम शरण लेते हैं। कुछ भी मुसीबत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में, तो हमारी जिसमें श्रद्धा है उसी की हम शरण लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर हमें अपने ईगो को एंगेज करना है भगवान की सेवा में, अगर हम अपने ईगो को भगवान से अटैच करना है, तो हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, ओके? और हमें पता होना चाहिए कि भगवान की शरण अगर मैं लूंगा तो मुझे शरण मिलेगी, दैट इज द अल्टीमेट शरण। इसके ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। अभी श्रद्धा का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा? यस, श्रद्धा का अर्थ कोई बता सकते हैं? विश्वास। वेरी गुड, दैट इज वन श्रद्धा। हमारे शास्त्र बताते हैं श्रद्धा का परिभाषा। हमारे शास्त्र में हर एक चीज का बहुत क्लियर परिभाषा है, कोई भी चीज ऐसे हौच पौच नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली डिफाइंड। तो श्रद्धा का परिभाषा हमारे शास्त्र में दिया है, श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृत है। मीन्स भगवान में श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? ये सुदृढ़ निश्चय, जैसे आप लोगों ने बोला निश्चय होना, क्या बोला आप लोगों ने? निश्चय बोला ना, या सुदृढ़ विश्वास, या विश्वास होना, विश्वास मतलब निश्चय होना, कि दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय। और सिर्फ दृढ़ निश्चय नहीं, सुदृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, पहली बात निश्चय ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, उसके ऊपर दृढ़ निश्चय लगा दिया और स्ट्रॉन्ग हो गया, सुदृढ़ निश्चय लगा दिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ होना किस एक्सपेक्ट के ऊपर? कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृत है, कि अगर मैं कृष्ण के लिए कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो भक्ति करने से मेरे सारे कर्म हो जा रहे हैं। मतलब मुझे और कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है अगर मैं भक्ति कर्म कर रहा हूँ तो ये बहुत हाई लेवल का कॉन्शियसनेस है। इस हाई लेवल के कॉन्शियसनेस पे हम अभी अपने स्तर पे पहुंचना मुश्किल है। एटलीस्ट हमें अभी के स्तर पे इतना तो श्रद्धा होना चाहिए कि जब हम कृष्ण कर्म कर रहे हैं, जब हम भक्ति कर्म कर रहे हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इतनी तो श्रद्धा होनी चाहिए हमें। इतनी श्रद्धा है किसी को कि हम लोग आधा घंटा या जो भी 1 घंटा व्हाटएवर हम लोग टाइम निकाल रहे हैं कृष्ण कर्म में, सेशंस वगैरह अटेंड करने में, इट इज़ नॉट ए टाइम वेस्ट और इट इज़ नॉट ए टाइम पास। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर रहे हैं अपने जीवन की। एक्चुअल श्रद्धा मतलब कि दिन भर अगर मैं भक्ति करूं, दिन रात भक्ति करूं,
तो मेरे साथ कृष्णा विल टेक केयर ऑफ ऑल अदर थिंग्स। कृष्णा मेरे हर चीज का केयर ले लेंगे। उसको बोलते हैं विश्वास, दैट इज एक्चुअल श्रद्धा। लेकिन अभी हम साधक हैं, वी आर प्रोग्रेसिंग। एटलीस्ट इतना श्रद्धा होना चाहिए कि कृष्ण कर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, आई कैन नॉट स्टॉप देम, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। तो इतनी तो श्रद्धा होनी चाहिए हमें अभी अपने स्तर पे। तो एट अवर स्टेज दैट इज द श्रद्धा। और अगर हम दूसरे तरीके से भी बात करें कि कृष्ण कर्म ही सब कुछ, दिन भर दिन रात कृष्ण कर्म करना है, दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल। क्योंकि कृष्ण कर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन भर बस चैंटिंग 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 करते रहो या बस सुनते 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 रहो। कृष्ण कर्म के अंदर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे ड्यूटीज सब कुछ आती हैं अगर हम अपने भक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए उन कर्मों को कर रहे हैं तो। और अगर हम गाइडेंस में रह के कर रहे हैं तो, इतना ज़्यादा गाइडेंस में रह के करेंगे भक्तों के, आचार्यों के, उतने ज़्यादा हमारे साधारण कर्म भी कृष्ण कर्म हो जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। साधारण कर्म प्लस गुरु भक्तों के या आचार्यों के आदेश या फिर उनके ब्लेसिंग्स इक्वल्स टू कृष्ण कर्म। एज सिंपल एज दैट। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा। और रेफ्यूज, शरण लेने का मतलब क्या होता है? हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर मैं भगवान की शरण लूंगा तो भगवान डेफिनेटली मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी। इसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा एंड शरणागति, ये दोनों सिमिलर हैं। तो पहले मैं सभी से पूछना चाहूंगा, लॉजिकली हम समझ सकते हैं क्या कि कृष्ण अल्टीमेट शरण है और कृष्ण के ऊपर श्रद्धा, लॉजिकली हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं कि कृष्ण ही अल्टीमेट शरण है हमारी। और अगर हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं तो मतलब दैट इज द बेस्ट एक्टिविटी टू डू। तो बता सकते हैं लॉजिकली? ज्ञान से। हाँ वही बोल रहा हूँ, ज्ञान से लॉजिकली कैसे? शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्र पढ़ के। बट मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ आंसर, अभी टाइम भी है अपने पास। जैसे पेड़ रहता है, पेड़ की अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो पानी पूरे पेड़ में जाता है, राइट? हमें अलग अलग पत्ती पे, टहनी पे, फूल पे, फल पे अलग अलग पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जड़ में पानी देते हैं, पूरे पेड़ में पानी जाता है। तो उसी प्रकार से इस पूरे एग्जिस्टेंस की जड़ कौन है? भगवान। भगवान कृष्ण। कृष्ण से ही सब कुछ आया है। हम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आया है। तो कृष्ण इज द रूट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। तो अगर हम कृष्ण कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट जड़ में पानी डाल रहे हैं। जड़ में पानी डालना मतलब पूरे एग्जिस्टेंस को पानी जा रहा है, ओके? उसी प्रकार से जब हम पेट में खाना डालते हैं तो पेट में खाना डालने से हाथ में नरिशमेंट जाता है, सर में नरिशमेंट जाता है, पैर में नरिशमेंट जाता है, हर जगह नरिशमेंट जाता है पेट में खाना डालने से। तो कृष्णा इज लाइक द स्टमक, कृष्णा इज लाइक द पेट ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, भगवान के लिए सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो एवरीथिंग इज डन इन दैट, क्योंकि एवरीथिंग इज इनसाइड कृष्णा। कृष्णा इज इनसाइड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इनसाइड कृष्णा। अगर हम कृष्ण सेवा कर रहे हैं तो दैट इज द अल्टीमेट एक्टिविटी फॉर अस। लॉजिकली इज इट क्लियर? यस। ओह, सम आर गिविंग थम्स डाउन। कोई है लॉजिकली जिसको क्लियर नहीं है? तेजस प्रो, यू हैव अ डाउट? यस प्लीज, यू कैन आस्क द डाउट। हाँ, क्या हरे कृष्णा। आवाज आ रही? हाँ अभी आ रही है। आई वाज सेइंग कि ये तो बस एक एनालॉजी हो गई ना, तो हाउ टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। एनालॉजी नहीं है ये सच्चाई है। कृष्ण अल्टीमेटली हर चीज के जड़ है ना, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग ना। उस पे हम आएंगे। देखो लॉजिकली का मतलब ये नहीं हो गया कि हम उसको डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंसिंग इट प्रैक्टिकली और उसे लॉजिकली। एटलीस्ट बुद्धि के स्तर पे हम समझ सकते हैं क्या कि कृष्ण जो है, अभी हम, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द होल डिस्कशन, अभी और आगे डिस्कशन बाकी है। लॉजिकली हमने इतना समझा है कि
कृष्ण जो है वो सब चीज़ों के सोर्स है, इतना पता है सभी को। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और जिस प्रकार से हम सोर्स में अगर नरिशमेंट देते हैं तो पूरी चीज़ में हर जगह नरिशमेंट जाता है। तो लॉजिकली अगर हम कृष्ण को नरिशमेंट देंगे, मतलब अपने भक्ति को नरिशमेंट देंगे कृष्ण की, तो ऑटोमेटिकली लॉजिकली हर जगह पहुंचना चाहिए, हमारी जो सेवा है हर जगह पहुंचनी चाहिए। अभी उसको समझे कैसे वो हम आगे के डिस्कशन में देखेंगे, दैट इज स्टिल रिमेनिंग। तो अभी हम दूसरे एस्पेक्ट पे आएंगे बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कि कोई व्यक्ति है जो कृष्ण भक्ति कर रहा है और उसके सारे फुलफिल हो गए, कृष्ण को अर्पण किया तो जहां जरूरत थी वहां चले गया। कोई ऐसा एग्जाम्पल है शास्त्र में से? या फिर इवन मॉडर्न वर्ल्ड में से भी? तुकाराम महाराज कैसे? या और कोई उदाहरण? अजामिल। अजामिल? अजामिल कहाँ से आ गए इसमें? उन्होंने अपने वो लास्ट टाइम में नहीं अपने बेटे का नाम लिया था तो वो कृष्णा को ही चला गया था नारायण के वैसे। उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया। मैं बोल रहा हूँ कृष्ण को अर्पण किया तो जहाँ चाहिए था वहां पहुंच गया। द्रौपदी का उदाहरण पता है सभी को? द्रौपदी अक्षय पात्र वाला उदाहरण, राइट? दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। जब सबको पता है ना वो लीला, आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। तो द्रौपदी जो थी उन्होंने कृष्ण को एक कर्ण दिया चावल का, राइट? और वो एक कर्ण देने से दुर्वासा मुनि के जितने भी शिष्य थे सबको एकदम डकार आने लग गई, राइट? सो दैट इज वन एग्जाम्पल जहाँ पे दिखता है कि कृष्ण को अर्पण किया तो हो गया नीडफुल, जहाँ जाना था वहाँ चले गया। दैट इज वन एग्जाम्पल लाइक दैट। और कोई उदाहरण? कृष्ण की शरण ली तो अल्टीमेट उनको शरण मिली, इसका कोई उदाहरण है? जो शरण उनको कहीं से नहीं मिल पाई वो कृष्ण से मिली। द्रौपदी का चीर हरण। हाँ, द्रौपदी का चीर हरण का उदाहरण है। वेरी गुड। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज हर जगह कृष्ण को देख रहे थे, इवन उनको बचाने के लिए खंबे में से भगवान निकल कर आए, राइट? सुदामा, वेरी गुड एग्जाम्पल। सुदामा ने कृष्ण को थोड़ा सा चिप्ड राइस दिया और कृष्ण और खाने वाले थे, लेकिन जो रुक्मिणी देवी है उन्होंने उनको कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण को खिला रहे हैं मतलब पूरे एग्जिस्टेंस को वो प्रसन्न कर रहे हैं। उनको ऑलरेडी, अच्छा आप लोगों को सबको पता होगा कि कृष्ण ने रेसिप्रोकेट किया, उनका घर पूरा महल बन गया बड़ा। तो जो रुक्मिणी देवी है उन्होंने उनका हाथ क्यों रोका कि अगर और खाएंगे कृष्ण और एक मॉर्सल दे दिया तो कहीं मेरे को भी उनकी दासी ना बनना पड़े, क्या मेरे को भी सुदामा की दासी ना बनना पड़े, इसलिए उन्होंने उनका हाथ रोक दिया। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट हमारा टाइम ऑलरेडी अप हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके आधार पे हम समझ सकते हैं कि अगर हमने कृष्ण को प्रसन्न किया तो कृष्ण इंक्लूड्स एवरीथिंग, और अगर हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो कृष्ण कहीं से भी कभी भी हमें बचा सकते हैं, बियॉन्ड ऑल इम्पेडिमेंट्स एंड बियॉन्ड ऑल लिमिटेशंस कृष्ण कैन प्रोटेक्ट अस। द्रौपदी का उदाहरण है और गजेंद्र का उदाहरण है। कोई भी देवी देवता उनको बचा नहीं पाए लेकिन भगवान ने उनको बचाया अल्टीमेटली। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अम्बरीश नहीं, क्या नाम है उनका, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज थे या बलि, अम्बरीश महाराज थे, पता है सभी को? अम्बरीश महाराज जो थे उनके ऊपर दुर्वासा मुनि ने एक राक्षस छोड़ा, लेकिन अम्बरीश महाराज ने सिर्फ कृष्ण का स्मरण किया और भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उसने उनको बचाया। जैसे शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। शिवाजी महाराज का सुबह कोई दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उदाहरण दिया गया था कि शिवाजी महाराज सिर्फ कृष्ण कथा सुन रहे थे तुकाराम महाराज से, और उनके देश पे जब आक्रमण हुआ तो भगवान ने अरेंज किया कि एवरीथिंग गॉड एवरीथिंग, क्या बोलते हैं, ही डिड द नीडफुल, भगवान डिड द नीडफुल। तो ये होता है, ये इट्स अ रियलिटी। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम हमारी श्रद्धा में है। प्रॉब्लम
देखिए, अगर हमें हमारी श्रद्धा को बिल्डअप करना है तो पहले हमें लॉजिकली समझना चाहिए कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज इन कृष्णा। इवन कृष्णा का जो मुंह खोलते हैं जब वो यशोदा मैया उनके मुंह खुलवाती है मिट्टी ढूंढने के लिए, तो उनके अंदर पूरा एग्जिस्टेंस मिलता है, राइट। ये ज्ञान के आधार पे हुआ। तो अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर सर्विंग नरिशिंग द एंटायर एग्जिस्टेंस, और कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि अलग अलग पास टाइम्स से हमने देखा कि कृष्ण को प्रसन्न करना मतलब ऑटोमेटिकली नीडफुल गेट्स डन, और कृष्ण की शरण लेना मीन्स वी गेट अल्टीमेट शेल्टर बेस्ड ऑन पास टाइम्स। अभी बात आती है, जैसे तेजस्वी ने बोला, कि उसको हम प्रैक्टिकली कैसे एक्सपीरियंस करें, प्रैक्टिकली उसको हम कैसे समझें, हमारे डे टू डे लाइफ में उसको हम कैसे समझें। तो उसको हम समझ सकते हैं बुद्धि के स्तर पे नहीं, उसको हम एक्सपीरियंस करके ही समझ सकते हैं। वो एक्सपीरियंस कब आएगा? जब हमने कृष्ण के लिए कुछ कार्य किया, अपना कुछ तो सैक्रिफाइस करके, और कृष्ण एंड देन वी लेटर केम टू नो दैट नीडफुल गॉट डन, राइट। जैसे अभी इनके केस में, गोपियों के केस में, गोपियाँ जो थी वो कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ के गई, लेकिन जब वो वापस आई तो उनके जो हस्बैंड्स थे उन्होंने और ज़्यादा खुशी से उनको रिसीव किया, बिकॉज दे सर्व्ड कृष्णा, दे वर इन ब्लिस and they could experience that bliss in their faces and in their overall demeanor, and that's why they accepted them more wholeheartedly. तो जब भी हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो हम कभी भी घाटे में नहीं रहते। दैट इज द होल पॉइंट। तो ये एक्सपीरियंस कब आएगा? भक्ति करते करते धीरे धीरे हमारा श्रद्धा डेवलप होगा। जितना हमारा श्रद्धा बिल्डअप होगा भक्ति के कार्यों से, जैसे हमने जो 9 स्टेजेस देखे हैं भक्ति के, कि जितना हम श्रवण करेंगे, जितना हम साधु संग करेंगे, जितना अनर्थ निवृत्ति होगा हमारे अंदर से अनर्थ जाएंगे, तो जितना हम लोग ऐसे भक्ति के स्तर में एडवांसमेंट होगा हमारा, उतना धीरे धीरे इन सब चीज़ों का हमें साक्षात्कार होगा, जीवन में प्रैक्टिकली में एक्सपीरियंस होगा, राइट। और तब जाके हमें इसके ऊपर सुदृढ़ विश्वास हो पाएगा, सुदृढ़ श्रद्धा हो पाएगी। तो श्रद्धा धीरे धीरे बिल्डअप होती है भक्ति करने से। बट एटलीस्ट लॉजिकली हमें समझना चाहिए कि कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इफ आई प्लीज कृष्ण, एवरीथिंग इज गेटिंग द नीडफुल। आई डोंट हैव टू सेपरेटली एंडेवर फॉर एनी अदर थिंग। बट कृष्ण को प्रसन्न करना क्या हम अपने मनमानी से कर सकते हैं? नहीं। कृष्ण को हम प्रसन्न करते हैं शास्त्रों और गुरु और साधु के अनुसार, राइट। तो गाइडेंस में रह के अगर हम भक्ति करेंगे, अच्छे से कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, तब जाके एवरीथिंग विल बी नीडफुल विल बी डन। अगर अपने मनमानी से सोचेंगे कि अरे कृष्ण को प्रसन्न करना मतलब क्या हुआ, अभी प्रभु जी ने बोला कि कृष्ण को प्रसन्न किया मतलब सब कुछ हो जाएगा नीडफुल। इसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के घर भर से बोरिया बिस्तर बांध के चलो मंदिर आते हैं, दिन रात भजन करेंगे, तो क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे इससे? नहीं। कृष्ण किस चीज से प्रसन्न होंगे? कृष्ण प्रसन्न होंगे जब हम गाइडेंस में रह के भक्ति करेंगे। तो पहले गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइडेंस। लेकिन गाइडेंस में रह के अगर हम भक्ति करेंगे तो डेफिनेटली कृष्णा विल टेक केयर दैट द नीडफुल इज डन। ओके, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। किसी को और भी कुछ डाउट्स हैं इन सब चीज़ों में तो दे कैन डिस्कस पर्सनली लेटर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नहीं।